हेलो। हेलो। हाँ पप्पू बोलो, क्यों फोन किया तुमने? हाँ, आपका फोन आ रहा था तो उस समय मैं ऑफिस में था। आप कौन है? मेरा फोन आ रहा था, मैंने तो फोन ही नहीं किया तुमको। भाई सुबह आपकी कॉल आई थी, तभी मैंने अभी देखा, लंच टाइम हुआ था। हाँ भाई लंच टाइम अभी हुआ था तो मैंने देखा 11:41 AM पे आपकी कॉल आई थी। आप कौन मुझसे बोल रहे बात हैं? नहीं किए थे? अरे आप कौन बोल रहे हेलो। हैं? अरे तुम्हारा नाम पप्पू ही है ना? अरे आप अपना तो बताइए मेरे भाई। अरे आपका नाम क्या है? तूफान है ना? मेरा नाम अफ्फू खान है, यूपी इलाहाबाद से हूँ। आप कौन है? पप्पू खान हो ना? अरे भाई जो भी आपको समझना है वो आप समझ लो। आपका नाम क्या है? अरे चाहिए मुतला, तुझसे बात तो किया था मैंने, तू खून काट के खुद ही भाग गया था ना। मतलब पूरा बोल बच्चन कर दोगे लेकिन अपना नाम नहीं बताओगे? मैंने बताया था ना मेरा नाम तूफान है। हैं, क्या नाम है? तूफान तूफान। तूफान। हाँ अच्छा, स्कूल में जब जाते थे तो तुम्हारा भाई स्कूल में भी नाम तूफान था? आधार कार्ड, बिल्कुल वोटर आईडी तूफान था, कार्ड, इस पे भी तुम्हारा नाम तूफान है? बिल्कुल तूफान है। चलो अच्छा, भेज देना। अगर वाकई मेरे भाई सच्चे अरे हंसी क्यों मैं बरेलवी भेजूं? हो क्यों मैं तो भेजूं रे अपना आधार जाहिल? कार्ड भेज क्यों देना मैं जिसपे भेजूं? तूफान लिखा हो। अबे झूठे जाहिल मक्कार तू है कज्जाब कौन बे? तूफान। तेरे को मैं भेजूं? अबे कौन जाहिल से कहेंगे तूफान हो बे पप्पू। तुम? पप्पू है तो पप्पू ही रहे, इससे ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश मत कर, समझा? तुम्हारे ऐसे कितने तूफान आए और बेचारे पानी फेंक के चले गए। अरे हरामखोर, हमारे जैसे तूफान बड़े 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 मुल्लाओं को हिलाकर चले गए हैं, समझ गए हो? तुम्हारे कई मुल्ला उड़कर इस तूफान में डूब चुके हैं जमीन के अंदर। भाई आपको एक चीज पता है? हाँ पता है ना, मुझे एक चीज पता है कि तेरा दर्जे का अंसारी बलात्कारी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमसे मुनाजरा कर सके, ये हमको पता है। और दूसरी चीज पता है? हाँ दूसरी चीज भी पता है कि जाकिर नालायक आतंकवादी भगोड़ा है, भाग गया हिंदुस्तान से। और भाई आपको और तीसरी चीज पता है? हाँ तीसरी चीज भी पता है कि तुम्हारा तौसीफुर शैतान को सऊदी गवर्नमेंट वालों ने डंडे से मारा था, ये भी पता है हमको। और भाई चौथी चीज पता है? चौथी चीज भी पता है, मेरा रब्बानी खबीज को हम लोगों ने मार मार कर भगाया था यहाँ से। और पांचवी चीज पता है? पांचवी चीज भी पता है, काफिर अपना दिल बाहर नजदीक रंडीबाज सुअर, एक नंबर का रंडीबाज और अंग्रेजों का दलाल था। और अच्छा भाई, इसके आगे की बात पता है हाँ जो मेन फाइनल बात है? हाँ तो तुम बता दो ना, तुम फाइनल बात मेन बताओ, फाइनल मुझे बात तो जानना ये चाहता है हूँ मैं। कि बरेलवी होता है बड़बड़िया, और बोलने पे भाई जो सरकार है ना उसने कोई भाई जो होता है ना टैक्स नहीं रखा है। तो आप लोग खाली बोल बच्चन करते हो, जो मुंह में आता है बोल देते हो, क्योंकि भाई कोई अबे टैक्स जाहिल तो पता क्वेश्चन तुम नहीं है। करते हो, हम तो एवरी हर चीज का आंसर देते हैं। हर चीज का नहीं आंसर नहीं, देते हो तो मेरे सवाल का जवाब दो ना। हाँ तो दे भाई जाहिल शबे बारात को अरबी में क्या कहते हैं? हाँ भाई शबे बारात को अरबी में क्या कहते हैं? अरबी में ही शबे बारात कहा जाता है जाहिल, ये अरबी का लफ्ज कहा है? जाता है। हाँ ये अरबी का लफ्ज है शब? हाँ अरबी का लफ्ज है ये? अबे जाहिल, अरबी में तो लैले बारात कहा जाता है। शबे बारात अरबी का लफ्ज लैले है? बारात, कौन सी बारात? लैले बारात कहा जाता है। लैला बारात? ये कौन सी अरबी में लैले पढ़ा? बारात। हाँ ये कौन सी अरबी की मेरे भाई किताब में आपने पढ़ा? ये लैला बारात? मैंने पढ़ा है ना यार जाहिल, लैला बारात। लैला बारात, तो ये कहाँ आपने पढ़ा लैला बारात? इसको अरबी में के लोग ना इसी नाम से पुकारते हैं। अच्छा, अरबी में इसको लैला बारात कहते हैं। वाह 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 भाई, आप तो बहुत बड़े अल्हम्दुलिल्लाह अरबी के स्कॉलर निकले, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये बता, शब का मतलब होता है लैल, ठीक है अरबी में, और शब का मतलब होता है लैल, उर्दू लफ्ज नहीं है, ठीक है। अब मुझे ये बता, और लैल को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या है? हाँ ये जो आपने बोला कि भाई जो शब होता है उसको अरबी में बोलते हैं लैल, तो लैल को हिंदी में क्या कहते हैं? अबे जाहिल, अरबी में लैल कहते हैं, उर्दू में शब कहते हैं, हिंदी में रात कहते हैं, समझा है? हिंदी में रात कहते हैं? हाँ रात्रि कहते हैं, अच्छा रात्रि कहते हैं। नाम। हाँ
तो ये बताइए, जो आपने ये बोला है अरबी में उर्दू लैला बारात, होने से ये कौन सी हदीस की किताब में आया है? तो शब्द कहने से प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम क्या तेरी वो बताओ भाई। ये लैला बारात मेरे भाई अरबी की कौन सी हदीस की मेरे भाई किताब में आया है? अरे हदीस की किताब में आया है ना, तुझे नहीं मालूम तो तू बोल। तो भाई हम तो अहले हदीस है ना, हम तो हर चीज मेरे भाई हदीस में देखेंगे ना। तुम अहले हदीस हो, अहले हदीस। हम कोई बरेलवी बेदती थोड़ी ना है कि अपने कयास से कोई भी रात को दीन बना ले। एक नंबर के ये लैला बारात ये कौन सी कुरान की आयत में आई है और कौन से अल्लाह के नबी की हदीस में आई है? जाहिल कहीं के, तूने हदीस पढ़ी है क्या कभी, वो बता मुझे। अरे भाई वही तो पूछ रहे हैं, आपने कौन सी हदीस में पढ़ा एक सवाल लैला बारात? तेरे बड़े बड़े मुल्ला जो मेरे इस सवाल का जवाब नहीं। देखिए बड़े बड़े बोल बच्चे आप ना दीजिए। आपने भी दावा किया है कि शबे बारात को अरबी में कहते हैं लैला बारात। तो ये लैला बारात आपने कुरान की भाई किस आयत में पढ़ा और अल्लाह के नबी की कौन सी हदीस में पढ़ा? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, ताकि अगले साल इंशाअल्लाह अगर हम भाई हम जिंदा रहेंगे तो बिल्कुल ये लैला बारात हम मनाएंगे। ये कौन सी भाई कौन सी हदीस में है? मना की कोई मतलब नहीं है ये जो है माशअल्लाह, यानी कि तुम दीन पे चलने से किसी को रोक रहे हो। तुम्हारे नजदीक शबे बारात ये दीन है और तुम दीन पे चलने से रोक रहे हो। मुनाफिक नहीं पाओगे, घटिया इंसान, तुम्हारे ऊपर तुम तूफान नहीं हो, तुम नाले का पानी हो, नाले का पानी। मैं ये कह रहा हूँ, वो भी गंदा बदबूदार गलीज पानी। अरे अहले हदीस को तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, नमाज पर फर्ज है ही नहीं। अच्छा, नमाज फर्ज नहीं है? तौबा तौबा, कितना गंदा अकीदा है। हमारे ऊपर नहीं है, हमारे ऊपर फर्ज है। तुम्हारे ऊपर फर्ज है? कहाँ लिखा है कि नहीं? कहाँ लिखा है खाली बरेलियों पे नमाज फर्ज है? कहाँ लिखा है? चलो आयत पढ़ो जल्दी से। अरे अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाया कि ईमान वालों पर फर्ज है। किसके ऊपर फर्ज है? नमाज किसके ऊपर फर्ज है? ईमान वालों पर, काफिरों पर फर्ज नहीं है। ईमान वाले खाली बरेलवी होते हैं, ये कहाँ लिखा है? कौन सी आपने भाई तफसीर में पढ़ा? अबे ईमान वाले सिर्फ मसलक अहले सुन्नत व जमात के लोग होते हैं। तो अहले सुन्नत ना, अहले सुन्नत का आज की तारीख में एक ही नाम है, वो है अहले हदीस। आपके गौसे आजम बड़े पीर पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन के जिल्द 1 सफा नंबर 166 पे पहले फरमा चुके हैं, आज के दौर में अहले सुन्नत का एक ही नाम है, वो है अहले हदीस। तो बरेलवियों का अहले सुन्नत किसने कहा? अहले हदीस किसको कहते हैं? अरे बरेलवी को अहले सुन्नत किसने कहा? कितने सवालों की दुकान खोलोगे तूफान? तो अपने आपको अहले हदीस कहेगा तो माना जाएगा। आया तूफान, भागा भागा शैतान। अबे तुम तो शैतान की तरह भागने लगे। तूफान के सामने तो खुद ही अपने तूफान के सामने खुद ही अपने शैतान को लगाने लगे। कितने शर्म की बात है यार। ये भाई पिक्चरें देख देख के फिल्मी नाम अपना रखते हो तूफान, और अपने तूफान के आगे खुद ही तुम शैतान बन गए। तूने पप्पू कहाँ से नाम रखा? अब जल्दी से बता दो भाई, बरेलवियों को अहले सुन्नत आज तक किसने कहा? हाँ आओ ना वहीं रहो, ये बताओ भाई बरेलियों को किसने अहले सुन्नत कहा? अरे हमको बरेली किसने कहा? तुम्ही तो कह रहे हो। हमने आपको बरेली कहते नहीं, कब कहा हमने बरेली अपने आपको? बरेलवी नहीं हो, इनकार करो तुम बरेलवी नहीं हो। हाँ इनकार भाई, तुम इनकार कर दो कि मैं बरेलवी नहीं हूँ। बिल्कुल बरेलवी नहीं हूँ। पक्का नहीं हो बरेलवी? बरेली होता क्या है? नहीं बरेली होता क्या है यार? चलिए ठीक है, आप बरेलवी नहीं है, आप बरेलवियत से खारिज हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। आज एक बिदती ने मसलके आला हजरत के मानने वाले ने अपने आप को बरेलवियत से खुद ही मेरे भाई बाहर कर दिया। चलिए हमारा काम आपने आसान कर दिया। आला हजरत जो है ना इमाम अहले सुन्नत है। क्या है? अहले सुन्नत के इमाम है, वो सुन्नियों के इमाम है। अहले सुन्नत के इमाम कैसे हो सकते हो? अच्छी बिदत करना जायज है ना आपके वहाँ? पूरी दुनिया अरे आपके वहाँ अच्छी बिदत करना जायज है कि नहीं मेरे प्यारे भाई? जो सवाल पूछते हैं उसका तो जवाब दिया कीजिए अल्लाह के बंदे। अच्छी बिदत करना आपके वहाँ जायज है? अच्छी बिदत करना, बिदते हंसना करना तो आपके वहाँ जायज है ना? बिल्कुल जायज है, तभी तो कर रहे हैं। आप तो अच्छे बिदती हो गए ना, अहले सुन्नत से खारिज हो गए। अच्छी बिदत करने वाला होता है अच्छा बिदती। अच्छा बिदती मेरा अच्छा बिदती, तो अच्छी बिदत करने वाले होते हैं अच्छे बिदती। तो अच्छा बिदती अहले सुन्नत कैसे हो सकता है?
यानी कि आपके मसलक के आला हजरत के इमाम अहमद रजा खान साहब, उनके नजदीक अच्छी बिदत करना जायज था, तो वो अच्छे बिदती हो गए, अहले सुन्नत से खारिज हो गए। अरे जाहिल हजरत उमर भाई जाहिल मुकल्लिद होता है, इसके ऊपर अहले इल्म का इजमा है, जो इजमा को ना माने वो दायरे इस्लाम से बाहर है। हजरत उमर फारूक आजम के क्या कहेगा? हाँ तो वो बिदती थोड़ी ना थे, वो तो अहले सुन्नत थे। माज़अल्लाह सहाबा के ऊपर बिदती होने का इल्जाम लगा रहा है। तौबा तौबा तौबा। बिदती हुआ ना जाहिल कहेंगे। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भाई बिदत की, वो बिदती है। तौबा तौबा, इतना गंदा अकीदा तो शिया है, शिया सहाबी के ऊपर इल्जाम लगाता है, बुग़्ज़ भाई सहाबी से बुग़्ज़ रखता है। बिदत हसना ये अहले सुन्नत में जायज है। अहले सुन्नत में जायज कैसे हो सकती है? अहले सुन्नत में तो भाई जो सुन्नत होती है, सुन्नत जायज होती है ना। ये भाई ये गुमराही वाला कादियानियों वाला उसूल कहाँ से लेके आया कि अहले सुन्नत के वहाँ बिदत जायज है? ये तो मेरे में पॉसिबल ही नहीं है। अहले सुन्नत के वहाँ सुन्नत जायज होगी ना, बिदत थोड़ी ना जायज होगी। का काम है अहले सुन्नत के वहाँ सुन्नत जायज है ना, बिदत थोड़ी ना जायज है। अब तुम कह रहे हो जो बिदत है वो सवाब का काम है। जायज है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हर बिदत गुमराही है, कुल्लु बिदतिन ज़लाला, हर बिदत कुल्लू यानी कि सारी बिदत है, हर बिदत गुमराही है। तो ये अच्छी बिदत और बुरी बिदत और नीली बिदत और काली बिदत और पीली बिदत, ये तमाम बिदतें गुमराही है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु पर कौन सा फतवा लगाएगा तेरा अल्लाह, वो बता मुझे। भाई तुम उनको तुम इतना साबित कर दो कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिदती थे, अभी फतवा लगा दे रहे। खुद इरशाद फरमाया 20 रकात की सहाबी की जमात उन्होंने कायम की और उन्होंने खुद इरशाद फरमाया। अबे 20 रकात उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से साबित ही नहीं है, तो जबरदस्ती उनके ऊपर बात तुम डाल दोगे। चल साबित कर 20 रकात फरमाया। तो जब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से 20 रकात साबित कर सही हदीस से। हाँ, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से 20 रकात तरावी सही सनद से साबित कर। हाँ अच्छा, तू साबित करना। तूने इल्जाम लगाया है ना कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 20 रकात तरावी पढ़ा के बिदत किया। अरे तू भी भागेगा तो सहाबी पे इल्जाम लगाता बिदती होने का, जाहिल आदमी, गुमराह मुकल्लिद, अच्छी बिदती। मिल जाओगे, उड़ जाओगे और खच्चे उड़ जाएंगे तुम्हारे। बेटा मैं तुझे नाम तूफान रखने से कुछ नहीं होगा। अफ्फू खान बरेलियों का दूल्हा भाई है कोशिश करूंगा। और तुम मेरे साले हो, तुम चाहे तूफान हो जाओ चाहे सुनामी हो जाओ, दूल्हा भाई के आगे चाय पानी कम रहोगे। मैंने ये बिद्दत चालू की है, ये बेहतरीन बिद्दत है, उन पर क्या फतवा लगेगा? बेहतरीन बिदत भी हो गई। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि बिदत होती है गुमराही, तुम कह रहे हो बिदत होती है बेहतरीन। उमर बिन यार तुम नबी से बड़े हो क्या? माज़अल्लाह क्या किसी फरिश्ते ने तुमको आके बताया कि बिदत बेहतरीन होती है? तौबा तौबा, मेरे में बिदत को बेहतरीन कह रहा है। बिदत एक गुमराही है, तुम गुमराही को बेहतरीन गुमराही कह रहे हो। अभी मैं तुमसे कहूँ भाई ये नाले का पानी है और ये नाले का अच्छा पानी है, ये नाले का बुरा पानी है, तो क्या नाले का अच्छा पानी तुम पी लोगे? जो होती है बिदत हसना होती है और बिदत भैया ए फर्जी तूफान, ए फर्जी तूफान, जो खराब होती है, फर्जी तूफान मिलता है। अबे सुनना जाहिल आदमी, इंजन ऑयल थूक अपने मुँह का। मैं ये कह रहा हूँ नाले का पानी है और मैं कह रहा हूँ भाई ये नाले का अच्छा पानी है और ये नाले का बुरा पानी है, तो क्या नाले का अच्छा पानी तुम पी लोगे? तो मतलब नाला होता है क्या रे हराम? अबे बिदत का माना गुमराही होता है ना, तो अच्छी गुमराही और बुरी गुमराही कहाँ से तुमने कर दिया? अल्लाह के नबी कह रहे हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम का आग है। सुन मेरी बात, तेरा कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। अभी अपने आप बिदत की हदीस पढ़ने से क्या होता है? हदीस पढ़ने से क्या होता है? कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, मेरे नबी ने फरमाया, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे इमाम आजम इमामुल अंबिया ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदत गुमराही है। अगर बेहतरीन बिदत कहाँ है? कहाँ ये कहाँ लिखा कहाँ है बेहतरीन बिदत? हदीस में कहा है, मैं तुझे भेजूंगा, तू मानेगा कि नहीं मानेगा? अपनी देवबंद भाभी। अबे तू बिदत काहे में करता है? लुगत में करता है या इस्लाम में करता है? अरे अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया? अबे तुम कादियानी हो क्या? मतलब क्या भाई वो लुगत से दीन समझते हो क्या?
लुग़वी माना अलग होता है, इस्तिलाही माना अलग होता है। लुग़वी माना उसको कहते हैं जो उसका मानी हो, और इस्तिलाही माना उसको कहते हैं जो दीन में इस्तेमाल हो। लुग़वी माने तो तुम दीन में बिदअत करते हो या लुग़त में बिदअत करते हो? लुग़वी माने हैं जो तुम मानते हो, इस्तिलाही माने नहीं मानते हो। अरे जाहिल आदमी, तुम जो बिदअत कर रहे हो, जो ये शबे बारात की बिदअत मना रहे हो, ये क्या है? ये तुम लुग़त में शबे बारात मनाते हो या इस्तिलाह में शबे बारात मनाते हो? यही तो तुम्हारे अंदर खासियत है, एक नंबर के। शबे बारात तुम जो कौन से माने में मनाते हो? लुग़वी माने में मनाते हो या इस्तिलाही माने में मनाते हो? तुम्हारे अंदर तुम्हारे देखो जिन आ जाएगा तुम्हारा। औज़ुबिल्लाह पढ़ लो, बिस्मिल्लाह पढ़ लो, पानी पी लो, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, नहीं कर पाओगे तो हम लोग पसीना पोंछ लो आराम से। तुम्हारा ऐसे नाम यहाँ तूफान है ना, वो मेरे आगे हवा में एक हवा का झोंका बन के बेचारे डाउन हो जाते हैं। हमारी औकात नहीं है। अप्पू खान बरेलियों का दूल्हा भाई है, परेशान ना हो तुम। अरे दूल्हा भाई, जितना कह रहा हूँ उतना जवाब दो। जो शबे बारात 15 शाबान की रात को तुम लोग जाते हो, मस्जिदें सजाते हो, मस्जिदों में कज़ाए उम्री पढ़ते हो और साल भर नमाज पढ़ना छोड़ देते हो, ये जो बिदअत तुम मनाते हो, ये भाई तुम लुग़वी माने में मनाते हो या इस्तिलाही माने में मनाते हो? बताओ ना जल्दी। अबे एड्रेस भेज रहे हराम। अबे जो मैं सवाल कर रहा हूँ आम का जवाब दे रहा है इमली का, क्या पागल अगल हो गया क्या? अरे हराम खोर, मैं तुझसे ये पूछ रहा हूँ, शबे बारात तुम लुग़वी माने में मनाते हो बिदअत करके या इस्तिलाही माने में उसको बिदअत मनाते हो? मैं तुझे कह रहा हूँ हराम के। अबे तू कहे तू कोई दीन में हुज्जत है क्या? तू है क्या? अबे तेरी औकात क्या है? तेरा ना नाम ना अता ना पता, तू खुद लापता है। तुझे तेरे इमाम का अता पता नहीं है, आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता, तू है क्या बे जाहिल आदमी, गुमराह मुकल्लिद? पप्पू जाहिल रे हराम पिल्ले। अच्छा तूफान भाई, तूफान मेरे प्यारे भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि शबे बारात की जो बिदअत है वो आप भाई लुग़वी माने में मनाते हैं या इस्तिलाही माने में मनाते हैं? अरे बताओ ना मेरे भाई, भागना नहीं फोन काट के। तू भाग रहा है हराम के दिल। मैं तुझे कह रहा हूँ तेरी औकात है तो उससे। अच्छा भाई गाली क्यों दे रहे मेरे भाई? क्या ये मतलब कैसे आशिक़ रसूल है आप? नहीं मतलब गाली ये क्या मेरे भाई? हम आपको प्यारे भाई कह रहे हैं, आप लोग मेरी खोपड़ी बैठे यार हो। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे भाई कैसे हो सकता है? तुमको उंगली दे रहे हैं तो पूरा हाथ पकड़े ले रहे हो यार। मतलब ये किसी ने सही कहा है कि भाई कुत्तों को भाई इज्जत नहीं हजम है। भाई कुत्तों को इज्जत नहीं हजम है। अच्छा तेरे को नहीं हजम। तुम्हारे आला हज़रत का कॉल है, अनवारे रजा सफा नंबर 238। मैं भी कुत्ता हूँ, मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। नाम नहीं ले पा रहे हराम की पिल्ले। मैं भी कुत्ता हूँ, मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। अनवारे रजा सफा नंबर 238 और मलफूजात आला हजरत में ये आता है, मत पूछ मेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। और तुम्हारा इलियास कादरी भी पब्लिक में कहता है मैं गौसे आजम के कुत्ते का भी कुत्ता हूँ। और तुम्हारा इलियास कादरी बीच पब्लिक में कहता है अगर किसी को बावला कुत्ता काट ले तो क्या करे? तो ये बताओ, अगर किसी बरेलवी को बावला कुत्ता काट ले तो बरेलवी क्या करेगा? ये कहना गलत है क्या? अगर किसी पागल बरेलवी को बावला कुत्ता काट ले तो वो क्या करेगा? वो तो काटा हुआ है ना, इसलिए तो पगलाए हुए हो तुम। नहीं, इलियास कादरी भाई अपने भाई बयान में लोगों के इलाज बताता है ना कि अगर किसी को बावला कुत्ता काट ले तो ऐसा करो तो वैसा करो। तो ये बावला कुत्ता तुम्ही लोग को क्यों काटता है बे? असल में तुम लोग कुत्ते हो ना, कुत्ते कुत्ते भाई भाई होते हैं। आला हज़रत का कॉल है, अनवारे रजा सफा नंबर 238 पे। मैं भी कुत्ता हूँ, मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। और तुम लोग आला हज़रत को अपना बाप मानते हो, अपने आप को उनका बच्चा समझते हो, तो तुम तो कुत्ते के बच्चे हो गए। हाँ, कौन से कुत्ते के? मैंने तुम्हें तुम्हारे घर से साबित कर दिया कि तुम कुत्ते के बच्चे हो। मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ। गाली मैं नहीं देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आज तक कभी किसी को गाली नहीं दी है। मेरी 500 के ऊपर ऑडियो मौजूद है। एक भी ऑडियो में मेरी एक गाली साबित कर दो, 1000 रुपए इनाम दूंगा। मैं सच्चाई बताता हूँ। मैंने तुम्हें तुम्हारे मतलब से तुम्हें कुत्ते का बच्चा साबित किया है। मैं तुझसे कह रहा हूँ कि तू अपने आप को खाली मुसलमान साबित कर दे।
मेरा चैलेंज है। मैं मुसलमान हूँ, मैं अल्लाह सुब्हानो ताला को मानता हूँ, अल्लाह को उसकी जात में, सिफात में, इबादत में एक मानता हूँ, मैं तौहीद पे अमल करता हूँ और मैं अल्लाह के नबी को आखिरी नबी मानता हूँ। और मेरा जो बेसिक बुनियाद अकीदा है, जो कलमा तौहीद है, वो ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने आप को मुसलमान साबित कर दिया और मैं मुसलमान होने के साथ साथ मैं अल्लाह के कलाम और अल्लाह के नबी के फरमान को मानता हूँ, तो मैं हो गया अहले सुन्नत। और आज की तारीख में अहले सुन्नत का एक ही नाम है, वो है अहले हदीस। मैं हो गया अहले हदीस। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बरेलवी और बिदती और मुशरिक, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, मुझसे सबसे बड़े तुम ही हो। अच्छा तुम कौन से अच्छे बिदती हो भाई? तुम कौन से वाले अच्छे बिदती हो? चिश्ती हो, कादरी हो, रजवी हो, सोहरवर्दी हो, नक्शबंदी हो या बिना वर्दी हो? कौन से वाले अच्छे बिदती हो? मैं कौन सा कैटेगरी में तुझे मालूम नहीं है साले? तो बताना, तभी तो पूछ रहा हूँ। मेरे को इनमें गैप थोड़ी ना तुम्हारे पीर बाबा की तरह। भाई हमको नहीं मालूम है, तभी तो पूछ रहे हैं कि तुम कौन से अच्छे बिदती हो। तुम चिश्ती हो, कादरी हो, सोहरवर्दी हो, बिना वर्दी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, रजवी हो, कौन हो? कौन तुम कौन हो? हयाती हो, ममाती हो, जमाती हो, खैराती हो, भिखारी हो, कौन हो? कौन बताओ ना अपनी पहचान। मैं नहीं बता दूंगा ना। तुम कौन हो? हनफी हो, मलकी हो, शाफई हो, हम्बली हो, मर जाएगा। तुम हो कौन मेरे भाई? तुम दूसरों से कहते हो कि तुम खुद को ये साबित करो, वो साबित करो, ये फला कर दो, ढमा कर दो। तुम खुद तो करो पहले कुछ। तू खाली अपना ईमान साबित कर। मेरा नाम अफ्फू खान है, तुमने अफ्फू से कयास करके पप्पू का नाम ले दिया। कितने बड़े कयासी हो, नाम में भी कयास कर दिया। क्या नाम रहता है? अबे कूफा से कयास, कूफा से कयास करना सीख क्या है क्या? मुझे कयास करना बिल्कुल ठीक है। कयास तो करना है, तो ये तो मुहद्दिसीन का काम है, वो तो मैं कर रहा हूँ कयास। अबे बहस करो ना, ये कयास क्यों कर रहे हो? अप्पू से तुमने पप्पू बना दिया। नाम बता रहा नहीं है। अभी मैं तुमको भाई, अभी मैं तुम्हें तूफान से आफान बना दूं, आफान से आसमान बना दूं, आसमान से मिट्टी बना दूं, तो ये मेरे पे कयास नहीं होगा? जो नाम है नाम लो ना। अब नाम मेरा अप्पू खान है, तुम बार बार पप्पू पप्पू पप्पू। इससे हमें ये समझ में आता है कि तुम कूफा के बहुत बड़े कयासी हो। तुमने शैतानी कयास करना सीख लिया है बस। अच्छा, कूफा तो इस्लामिक सेंटर था ना, इस्लाम का सेंटर था कूफा। अच्छा कूफा था? हाँ कूफा था। अच्छा मक्का मदीना फिर क्या था? राजधानी थी वो। नहीं मक्का मदीना फिर क्या था? मालूम नहीं। हाँ नहीं, मक्का मदीना फिर क्या था? जब भाई कूफा नहीं था ना, कूफा जब इस्लाम का सेंटर था, तो मक्का मदीना क्या था फिर? जहाँ पे अल्लाह के नबी थे वहाँ पे इस्लाम का सेंटर भाई नहीं बना, और जहाँ पे तुम्हारे इमाम साहब ने कयास करना सीख लिया, उसको तुमने दीन का सेंटर बना दिया। अरे जाहिल मुकल्लिद, सुधर जाओ, मरने से पहले तौबा कर लो। तौबा के दरवाजे मौत का फरिश्ता आने के बाद बंद हो जाएंगे। मुझे ये बता, यार सब कुछ हम ही बता देंगे। अहले हदीसों से इल्म सीखते हो, अहले हदीसों से होशियारी करते हो, तुम तो तूफान हो ना। मैं तुझसे ये पूछ रहा हूँ कि यार कैसे तूफान हो? अपने दूल्हा भाई के सामने तुम्हारा तूफान थम गया? कितने चंद की बात है? सामने तो टिक नहीं सकता बे। मैं पूछ रहा हूँ यार टिक क्या नहीं सकते? तुमने एक सवाल का तो जवाब नहीं दिया। भाई शबे बारात को अरबी में क्या कहते हैं तुमको मालूम नहीं? शबे बारात को तुम भाई वो लुगत में मनाते हो या इस्तिलाह में मनाते हो, तुमको मालूम नहीं। तुम कौन से मेरे भाई सिलसिले के हो? चिश्ती हो, कादरी हो, सोहरवर्दी हो, बिना वर्दी हो, नक्शबंदी हो, तुमको मालूम नहीं। तुम कैसे तूफान हो? राजधानी थी। तुम कैसे तूफान हो? की राजधानी थी। सुधर जाओ, अच्छा दिन देख के बेटा। कूफा इस्लाम की राजधानी थी, हजरत अली के ज़माने में राजधानी थी इस्लाम की। अल्लाह के नबी के टाइम क्या था? तो हजरत अली की खिलाफत को नहीं मानता तू? मतलब यानी कि तुम अल्लाह के नबी को नहीं मानते हो? फारजी है तू, यानी कि अल्लाह के नबी को नहीं मानते हो? अल्लाह के नबी को भी मानते हैं, उनके खुलफाए राशिदीन को भी मानते हैं, लेकिन तूने हजरत अली खुलफाए राशिदीन को मानते हो? अपने आप को फारजी साबित कर दिया है। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु वो सीने पे हाथ बांधते थे, तुम क्यों नहीं सीने पे हाथ बांधते हो? कौन बोला तुझे? अली रजी अल्लाह तआला अन्हु भाई वो रफुल बैन करते थे, क्यों नहीं करते हो? नहीं करते थे। अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु भाई वो इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ते थे, तो तुम क्यों नहीं मेरे भाई पढ़ते हो? बता मुझे। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु
आमीन जोर से बोलते थे, तुम क्यों नहीं बोलते हो? हिम्मत होना रे तेरे कोई भी पादरी में हिम्मत अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफाए राशिदीन, यानी कि मेरी सुन्नत और मेरे खुलफा की सुन्नत पे अमल करना, मजबूती से थाम लेना। और तुम जाहिल आदमी खुलफाए राशिदीन का नाम लेके अपने मतलब की रोटियां सेकते हो, शर्म नहीं आती है? मौला अली का नाम आता है तो झूम जाते हो, और अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की तालीम आती है तो घूम जाते हो। कूफा को राजधानी मान रहा है कि इस्लाम के हराम के बिल्ले। बेटा गाली दोगे तो जबान खींच के जूता साफ किया जाएगा, थोड़ा तमीज सीख लीजिए। तेरे मुंह पे जूते हमें ऐसा लग रहा है कि आपके माँ बाप ने आपको तालीम नहीं दी है बात करने की, तुम्हारे ना आपके मतलब वालों ने आपको बात करने के आदाब बताए। समझा? ये बदतमीजी करना छोड़ दीजिए। इस्लाम की जिस तरीके से आपके आला हजरत एक नंबर के बदतमीज थे, वैसे आप भी बदतमीज हो। आपके आला हजरत लोगों को कदम कदम पे काफिर काफिर कह के उनको इस्लाम से बाहर कर देते थे। जितनों को उन्होंने भाई इस्लाम नहीं कबूल करवाया, उससे ज्यादा उन्होंने लोगों को इस्लाम से बाहर कर दिया। इसीलिए अल्लाह ताला ने मरने से पहले तुम्हारे आला हजरत को कानिया बना दिया था। एक आग से काना हो गया था, एक आग उसकी बहती रहती थी। तुम्हारे आला हजरत इतने बदतमीज थे कि रमजान के महीने में एतिकाफ की हालत में मस्जिद के अंदर एक पान की तलब में 5-6 साल के छोटे बच्चे को थप्पड़ मार दिया था। इतने बड़े बदतमीज थे तुम्हारे आला हजरत, उन्हीं की तरह तुम भी बदतमीज हो। जाके अपने फारूक खान लैपटॉप बाबा से पूछना, उसने अपने बयान में कहा कि आला हजरत पान के बहुत शौकीन थे। आला हजरत, अबे सुनना जाहिल आदमी, सुन मेरे लाल, सुन मेरे, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो अरे सुन बाबा, सुन ले यार, सुन ले, परेशान ना हो, नहीं भड़ास मत निकाल, सुन ले, हिम्मत है, सुन ले, मेरे अंदर बहुत हिम्मत है, सुन ना। अबे भाग क्यों रहा है बड़बड़ की दुकान? सुन, तुम्हारा फारूक खान लैपटॉप बाबा बीच पब्लिक में कहता है कि आला हजरत पान के बहुत शौकीन थे, रमजान का महीना था, एतिकाफ की हालत में थे, पान पहुंचने में थोड़ी देर हो गई तो आला हजरत ने गुस्से में पान की तलब में 5-6 साल के छोटे बच्चों को भाई तमाचा मार दिया, थप्पड़ मार दिया। ये क्या बदतमीजी है? जाओ फारूक खान लैपटॉप बाबा को जूतों से मारो, उसने बदनाम किया तुम्हारे आला हजरत को। मारा कि नहीं? तेरे बाप ने तुझे मारा? ये बता दो, अभी मैं अगर मैं पान बीड़ी सिगरेट के चक्कर में तुम्हारे बच्चे को जो 4-5 साल का है मैं उसको थप्पड़ मार दूं, तब सोचा तुम मेरे को अपना इमाम बना लोगे? अगर नहीं मारा तो बोल, हम लोग आके मारेंगे। ये बता, अगर मैंने तेरे 5-6 साल के बच्चे को पान बीड़ी हुक्का की तलब में अगर मैंने उसको तमाचा मार दिया तो क्या तुम भाई अप्पू खान को अपना इमाम बना लोगे? नहीं, अप्पू खान को तो जूते की नोक पर रखेंगे हम लोग। हाँ, तो इसी तरीके से आला हजरत को भी जूते की नोक पे रखो, क्योंकि उसने पान के चक्कर में 6-7 साल के बच्चों को थप्पड़ मारा। वो सुन मेरी बात, ये कैसा इमाम है जो भाई पान खाता है, हुक्का पीता है, छोटे बच्चों को मारता है? ये कैसा इमाम है तुम्हारा? ये इमाम है? नहीं, ये इमाम है? आशिक़ रसूल हो तो अल्लाह के नबी ने कब पान खाया? अल्लाह के नबी ने कब भाई मतलब वो पान खाया, हुक्का पिया? अल्लाह के नबी ने कब मोबाइल पर बात की? क्यों कर रहे हैं? हाँ तो मोबाइल को हम दीन थोड़ी ना समझ रहे हैं। मोबाइल को दीन हम थोड़ी ना समझ रहे हैं। मोबाइल की कोई भाई वो हुर्मत थोड़ी ना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नशे वाली चीज वो हराम है, नशे वाली चीज हराम है, और तंबाकू का पान खाना हराम है कि नहीं? नहीं है हराम। कौन बोला तुझे हराम है? तेरे बाप ने? माअज़ल्लाह, तंबाकू खाना हराम नहीं है, तंबाकू वाला हुक्का पीना हराम नहीं है। अपने मुल्ला से फतवा लेके ये जाहिल आदमी, अपने मुल्ला से फतवा तो लेके काम को असल में तुम लोग भाई, तुम लोग पनवाड़ी हो ना, पान की दुकान से तुमको कमीशन मिलता है, पान की दुकान से तुमको कमीशन मिलता है। तुम इतने बड़े जाहिल मुकल्लिद हो कि तुम्हारे नजदीक तंबाकू वाला पान, तंबाकू वाला हुक्का पीना ये जायज है, ये हलाल है। और अल्लाह के नबी फरमा गए हैं कि कोई भी ऐसी चीज जिससे नशा है उसकी छोटी मिकदार भी हराम है। अच्छा, तो चाय पीना भी हराम हो गया? तो चाय में नशा रहता है, ये लोगों ने साबित किया है। कॉफी पीना हराम है क्योंकि उसमें निकोटीन रहता है। तो तेरे बाप में हिम्मत है फतवा देने की? चाय को कितने हराम कर दे? चाय में तम्बाकू डालते हो? चाय में निकोटीन रहता है, जिस तरह हाँ, तो निकोटीन का इस्तेमाल क्या होता है? मानेगा तो निकोटीन तुम्हारी अकल मार देती है।
ऐसी कौन सी चाय बनती है तुम्हारे वहाँ जो तुम लोग पीने के बाद झूमने लगते हो, तुम्हारी अकल मर जाती है? हाँ तो तम्बाकू खाने से कौन झूमने लगता है रे हराम के पिल्ले। मैं अच्छा, तम्बाकू खाने से आदमी झूमता नहीं है? इतना इतना नहीं झूमता है कौन तम्बाकू खा के झूमता है रे? नहीं, जो छोटे बच्चों को तम्बाकू वाला पान दे दो, देखो उसके चक्कर आता है कि नहीं। और छोटे बच्चों को चाय दे दो, छोटा बच्चा चाय पी लेगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन छोटा बच्चा अगर तम्बाकू वाला पान खा लेगा उसको चक्कर आने लगेगा। जाहिल आदमी पान को साबित करने के लिए तुमने अल्लाह के नबी की हदीस का इनकार कर दिया। अब मुझे पक्का समझ में आ गया है कि पान की दुकान से आला हजरत और आला हजरत के मानने वाले आला नस्ल के कुत्तों को कमीशन मिलता है, इसीलिए तुम लोग पान का दिफा कर लो। तुम लोग पनवारी की दुकान पे जाते हो और पान, बीड़ी, तम्बाकू, मसाला, गुटखा ये सब खरीद के खाते हो और कहते हो सब कुछ जायज है। जाहिल आदमी, पनवारी की दुकान के कमीशन खाते हो। अब एक जरा से कमीशन के लिए तुमने पान, बीड़ी, तम्बाकू मतलब हुक्के को दीन में जायज कर दिया। तौबा 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 अस्तगफिरुल्लाह। या अल्लाह ताला तुमको हिदायत दे, तुम अच्छे बिदती साबित हो गए, ठीक है। तेरे मुल्ला को बोल तुम अहले सुन्नत वल जमात से खारिज हो गए, क्योंकि अच्छी बिदत करने वाला होता है अच्छा बिदती। अस्सलाम वाला मन इत्तबअल हुदा बरेलवी भाई सलाम अलैका, जाहिल बिदती सलाम अलैका, अच्छा बिदती सलाम अलैका, सुन्नी लहाबी सलाम अलैका, बरेलवी बिदती सलाम अलैका, जाहिल बिदती सलाम अलैका।